नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और जब भी शॉर्ट फिंगर हो और लिटिल फिंगर में गैप हो तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शॉर्ट फिंगर आपको फोर्स करता है कि आप इंस्टेंट डिसीजन लीजिए, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, आप अवेयर रहिए, आप अपने आप को हमेशा अपग्रेडेशन में रखिए। और जो ये लिटिल फिंगर है, ये आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देगा। मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, जितने भी काम जो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सब के रिगार्डिंग होते हैं, जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, जो कमिटमेंट्स के रिगार्डिंग होते हैं, वो बहुत अच्छा इस प्रकार का लिटिल फिंगर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक टच कर रही है। और ऊपर से अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। तो इसका कहने का ये तात्पर्य निकलता है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करके, बिजनेस करके, या खुद के निर्णय या एक्सपीरियंस गेन करके, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के जितनी तरक्की कर सकते हैं, उतना किसी और चीज़ में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फ्री विल रहेगा जिसमें आप अपने डिसीजंस को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जिनके इस प्रकार के फॉर्मेशंस मिले हैं, वो एक्सट्रीम लेवल के सक्सेसफुल पर्सन कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू हुए हैं, या अगर जॉब में भी रहे हैं तो उनको फ्री विल रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आपको मिला हुआ, इसको यूटिलाइजेशन आपको प्रॉपरली करना चाहिए इंडिपेंडेंट वर्क करके। इसके अलावा आपकी हथेली में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये बहुत अच्छे लेवल पे लेकर के जाता है, इसीलिए अपने तरीके से काम करने की जो गतिविधियां हैं वो आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड नहीं होता, अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पाते। बहुत सारी चीज़ें अपने हक की ऐसे ही छोड़ देने वाले में से आप जैसे जातक होते हैं, या फिर एक प्रकार से छीन करके लेना, या किसी पर रौब झाड़ना, या ईगो में रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आता। ये कहीं ना कहीं थोड़ा खराब भी होता है क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप नहीं हो पाता, या खुद की क्वालिटीज़ के ऊपर आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते। एटलीस्ट यहाँ पर अपने लाइफ में प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, बाउंड्रीज किसी भी तरह की सेट नहीं करनी चाहिए, यानी लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए, और हमेशा बुक रीड करना चाहिए। कुछ भी बुक रीड अपने मन मुताबिक आप करिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आड़ी रेखा है तो आप स्पिरिचुअल बुक उठा सकते हैं, उससे जुपिटर और आपका अच्छा होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप्ड होगी। तो ये क्या होगा कि जितना ज़्यादा बुक रीड करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपका जुपिटर और अच्छा होता जाएगा। तो जो आपका हक का है वो तो मिलेगा ही, और ज़्यादा तरक्की आपको प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में जो एक रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, वो बहुत अच्छा मिलना शुरू होगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर अप्रोच होती है। बहुत रेयर ही आप जैसे जहाँ तक अपना रिलेशन किसी से ख़राब करते हैं, या ख़राब भी अगर होता है तो एट द एंड मेंटेन कर लेते हैं। तो ये एक रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी को और फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शा रहा है। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है कोई भी फिंगर के, जो कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें वैसे ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। अच्छा, थंब के जॉइंट पॉइंट में भी आपका मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड दे रहा है। आपकी हथेली में लक लाइन में कोई कमी नहीं है, माइंड लाइन में भी कमी नहीं है, थंब के स्ट्रांग होने में कमी है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ज्ञान अच्छा है, स्किल्स अच्छा है, लक अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी काम में नहीं है। वो जो अडिगता चाहिए काम में, या जो कमांड चाहिए अपने एक प्रकार से डिसीजंस में, वो ये नहीं दे पाता है। इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो होता है, तो बहुत सारी बातों को लेकर के बैठने की आदत नहीं होती। लेकिन इस कंडीशन में बहुत ईजिली सिचुएशन, सराउंडिंग, पर्सन के अकॉर्डिंगली अफेक्ट हो जाते हैं, या फिर
अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि आपने जो काम शुरू किया जब तक पूरा ना हो उसको छोड़ना नहीं है, बदलना नहीं है, तो आप पाएंगे कि आपके करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो पा रहा है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस को क्रिएट करता है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम नहीं कर पाते, लेकिन एक जगह बैठ करके अपनी बुद्धि का उपयोग या स्किल्स का उपयोग कर बहुत तरक्की कर पाते हैं। तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाते हैं। और इस कंडीशन में अपना एनवायरनमेंट या सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर सराउंडिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होने वाला रहेगा। आउटर मार्स आपका डेवलप्ड है, यह हथेली का सबसे पॉजिटिव पॉइंट या सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आउटर मार्स आपकी बौद्धिक सक्षमता को, निर्णय लेने की योग्यता को, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने की योग्यता को दर्शाता है। तो जब भी ये डेवलप्ड होता है तो ऐसे जातक मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तमाम तरह के प्रेशर, स्ट्रेस को ईजिली टैकल करने की जो टेंडेंसी है वो देता है, और एग्रेशन बहुत हद तक ये कंट्रोल करवा देता है। तो यानी ये करेज को भी इंक्रीज कर रहा है, जुनूनियत को भी इंक्रीज कर रहा है, और सहनशीलता भी बढ़ा रहा है। अभी बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो आपका जुपिटर माउंट यहाँ पर या अपर पोजीशन में जितने भी माउंट है वो सब सामान्य है, बहुत ज़्यादा अच्छे या ख़राब नहीं है। जुपिटर माउंट पे जब भी प्रोग्रेस लाइन ऐसे निकलती है तो बहुत कम उम्र से बहुत एम्बिशियस नेचर अप्रोच हो जाता है, या अधिकतर काम खुद के दम पर करना या बड़ी सोच रखना एटलीस्ट पसंद करते हैं। लेकिन जब भी किसी का माइंड या लाइफ लाइन इस प्रकार से मर्ज लंबा चल जाता है तो ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती, डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते, फैमिली से कहीं ना कहीं अटैच्ड बहुत ज़्यादा रहना, या उनकी परमिशन से ही काम करना, या अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट ना करना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। और ये दे रहा है अराउंड 23 के एज तक मिनिमम। तो 23 के बाद में इंडिपेंडेंसी मिली, बट आप कहीं ना कहीं एम्बिशियस बहुत कम, यानी 15-16 के साल में ही हो गए थे, और उस समय आपने उपलब्धि भी किसी न किसी लेवल की अच्छी हासिल की है। मंगल की जब भी इस प्रकार की रेखा किसी आइलैंड को काट के जाती है तो उस पीरियड में कोई ना कोई माइनर स्ट्रेस, वरीज या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, या निशान पड़ता है शरीर पे। तो वो समय अगर कि उस समय की बात करें तो 14 से यहाँ पर ये खासकर 15 के बीच का ड्यूरेशन है, 13 से 15 के मिड का पीरियड है ये। दूसरी बात, और जो जितनी प्रोग्रेस लाइन है ये हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी, और ये आपको कभी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होने देगी। ये रेखा और सैटर्न की आड़ी रेखा कोई काम एक बार में बनने ही नहीं देता है। इस कंडीशन में काम रुक रुक करके बनना, देरी से बनना, या फिर सेटिस्फेक्शन देरी से मिलना, ये कॉम्बिनेशन यह यहाँ पर क्रिएट करता है। इस कंडीशन का रेमेडी सिर्फ इतना सा है कि आप एक समय पर एक काम करना शुरू करिए। यह आपके सन का भी रेमेडी है, क्योंकि सन पे बहुत सारी लाइन आ रही है जो अच्छी नहीं होती, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण फोकस में बहुत कमी दे देता है ये। अगर एक समय पर एक काम करते हैं, या फिर आप अपने थंब के रिगार्डिंग ही काम करते हैं, यानी अपने डिसीजंस पे कमांड रखते हैं, तो इसमें क्या होने लगेगा कि आपकी डिज़ायर और एम्बिशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सैटर्न की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। तो उससे क्या होगा कि जब सेटिस्फाइड होंगे तो और नई अपॉर्चुनिटीज़ या और नई उपलब्धियाँ किसी भी तरह से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जुपिटर की जब आड़ी रेखा होती है तो ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक रुचि और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ा देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक दूसरों का दुख दर्द समझने वाले, सहयोग करने वाले, दान धर्म करने वालों में से हो जाते हैं। एनिमल लवर या सोशल वर्कर होते हैं। बच्चे बहुत काबिल या लायक इस कंडीशन में निकल पाते हैं, और मैरिड लाइफ क्वालिटी ये इम्प्रूव करता है। इस कंडीशन में जो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग या अटैचमेंट्स जैसी चीज़ें हैं वो इंक्रीज होती है। लेकिन जैसा कि आपका मैंने कहा कि यहाँ अपर पोजीशन में जितने माउंट है वो नॉर्मल रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप नहीं है या ज़्यादा अंडर डेवलप नहीं है। तो जुपिटर जैसे हल्का सा यहाँ पर अंडर डेवलप्ड हो रहा है या सैटर्न के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये मैरिड लाइफ का जो सुख है उसमें थोड़ा देरी करा सकता है। लेकिन अगर आप सैटर्न रेमेडी प्रेफर करें तो मैरिड लाइफ इश्यूज या देरी, ये सारे इश्यूज जो मैरिज या फैमिली के रिगार्डिंग वो उसको ये कम करेगा। एक अच्छा जो आकृति है वो है यहाँ पर स्क्वायर का। हालांकि ये बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है अपने आप में, बट ये तभी बनता है जब व्यक्ति का जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि या खुशहाली आनी होती है, चारों तरफ से, फैमिली से, आपके एकेडमिक वैल्यू से, यानी आपकी प्रोफेशन से, आपकी सोसाइटी में नेम अच्छे होने से। तो ये एक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है जो अपना असर एटलीस्ट 36 की एज तक दे ही देता है। तो इस पोजीशन तक आते आते अगर ये साइन और इम्प्रूव होता है तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी, ग्रेट लेवल का सक्सेस ये दे देगा आपको।
सैटर्न माउंट के ऊपर क्या होता है कि जब भी आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग्स देता है ये। इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे कि आपकी हार्ट लाइन है, ये कहाँ जा रही है, सीधे जा रही है, कहाँ रुकी, सैटर्न पे, तो ये आपको हिडन पर्सनैलिटी देगा। ये इस कंडीशन में एक प्रकार से थोड़ा सीरियस टाइप ऑफ नेचर होता है, थोड़ा फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस या पॉजिटिवनेस इस कंडीशन में पसंद नहीं करते। और मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। अब ये मंगल से कनेक्ट हो रहा है तो थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा देगा, लेकिन आउटर मास ठीक है तो वो एग्रेशन पे कंट्रोल करवाएगा। यहाँ तक सब ठीक होता है, लेकिन जब सैटर्न की ये सेपरेट लाइन चलने लगती है तो ये क्या करती है, सपोर्टिव हार्ट लाइन का किरदार निभाती है। अब ये रेखा क्या करेगी, इमोशनल करेगी, सेंटिमेंटल बनाएगी, इमोशंस फीलिंग्स के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस देना शुरू कर देगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी एग्रेसिव, कभी सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा मिलनसार। तो इस कंडीशन के कारण ध्यान भटकता है, मन भटकता है, निर्णय में परिवर्तन होता है। तो क्या हो रहा है, बार बार काम शुरू तो हो जा रहा है, एंडिंग नहीं हो पा रही, और एंडिंग नहीं हो पा रही तो क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है मन मुताबिक। अब यही सेम चीज़ आपको मैं लक लाइन पे बताऊं तो आपके लक लाइन पे देख सकते हैं कि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है। मून लक लाइन बहुत अच्छा होता है क्योंकि कंफर्ट देता है, मन का सारा काम कराता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देता है। पर ये लक लाइन में उतना ज़्यादा मजबूती नहीं है क्योंकि ये थोड़ी बिखरी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको मंगल यहाँ पर मरकरी लाइन का सपोर्ट बहुत कम उम्र से आना शुरू हो गया। तो मरकरी लाइन बिजनेस लक को, इंडिपेंडेंट वर्क को, फैमिली से मिलने वाले सपोर्ट्स को इंडिकेट करती है और न्यू स्किल्स को डेवलप करवाती है। तो ये समय आपके जीवन का हार्डली 22-23 के आसपास का है, और दूसरा जो मरकरी लाइन डेवलप्ड हुआ है वो समय है अराउंड आपका 27+ का। तो उस समय आपने कहीं ना कहीं नॉलेज या स्किल्स में डेवलपमेंट किया। आपकी जो लक लाइन यहाँ पर जो है, जो इम्प्रूव हो रही है या पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, वो दे रही है अराउंड 32+ में, यानी मोस्ट प्रोबेबली इस साल आपको अगस्त सितंबर के बाद से इसका असर अच्छा आएगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा मजबूती से आगे बढ़ रही है और बहुत स्मूथली रन हो रही है। तो ये अच्छे पैसे आने को, अच्छी उपलब्धि आने को, और बहुत स्मूथली वर्क होने जैसे योगों को, जिसमें हेल्थ इशू ना आना, फैमिली इशू ना आना, किसी प्रकार का बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस ना आना, ये सब दर्शा रहा है। तो काम बहुत ज़्यादा मक्खन जैसा आपका चलने वाला है, इसीलिए आपकी लाइफ लाइन से लगातार प्रोग्रेस लाइन भी निकल रहा है। अब ये यहाँ पर आके कब रुक रहा है, अराउंड 42 और 43 के एज में, और फिर अनदर लाइन शुरू हो रही है। तो ये प्रोफेशन में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन रुका कहाँ है, हार्ट लाइन पे। तो हार्ट लाइन पे रुकना यानी आपका मन कब बदल जाए, आप इमोशनल इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब कब हो जाए, ये आपको भी नहीं पता। तो ये इस बात को भी कंफर्म करता है कि लव अफेयर में सक्सेस नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर अगर आप सैटर्न रेमेडी को भी प्रेफर करते हैं तो ठीक रहेगा। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने काम में एक प्रकार से लगे रहना चाहिए और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपका जुपिटर जैसे ही स्ट्रांग होता है वैसे ही सैटर्न की नेगेटिव क्वालिटीज़ खत्म होगी और हर चीज़ में आपको जो है तरक्की, समृद्धि या खुशहाली मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य की स्थिति में भी यही इशू आ रहा है। सनलाइन आपकी हथेली में देखा जाए तो स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि इसका एंडिंग पोजीशन बहुत अच्छा जा रहा है, जुपिटर मरकरी एंड सन के बीच में, जो यशस्वी योग को बनाता है, जिसके अतिरिक्त पैसा और घर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बुधादित्य योग देता है, जिसके कारण बोलचाल की कला, राइटिंग स्किल्स और नॉलेज और किसी बात का डेप्थ नॉलेज बहुत अच्छा ये देता है। लेकिन इस कंडीशन में दिक्कत कहाँ आ गई कि इतनी सारी रेखा जो हल्की हल्की क्रिएट हो रही है, ये क्या कर रही है, माइंड डाइवर्ट कर रही है, कन्फ्यूजन दे रही है, मल्टीटास्किंग नेचर दे रही है। तो हर क्षेत्र में जब हाथ आजमाते हैं तो ऑब्वियस है कुछ हाथ नहीं लगेगा या भागा दौड़ी बढ़ेगी। और ऊपर से जब आड़ी रेखा हो तो पिता से सुख कब मिलना, मेहनत के बाद क्रेडिट कब मिलना, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होना, एक प्रकार से एक्सपेक्टेड वैल्यूज गेन या सक्सेस ना मिलना, जॉब में सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी ना होना। तो यहाँ पर ये इशू आपका ख़त्म कैसे ही होगा, जब आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लें या अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो ये जो इश्यूज दिख रहे हैं हमको बार बार सैटर्न की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपका ख़त्म डेफिनेटली होगा। तो ये जब सूर्य जैसे ही अच्छा हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्लैरिटी बढ़ाएगा, कन्फ्यूज़न दूर करेगा। ये क्या करेगा कि जो थॉट है आपके अंदर उसको ऑर्गेनाइज करेगा और रिजल्ट्स फिर प्रोमिनेंट आने ही है, सक्सेस मिलना ही है, फिर आपको ट्रबल कहीं से आना ही नहीं जब ये सारे इश्यूज आपके ख़त्म हो गए। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माइनर इश्यूज हैं। थोड़ा बहुत इसको अपने लाइफ में प्रिंसिपल अप्लाई करके, रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करके, सिस्टमेटिक वे से एक प्रकार से निर्णय लेकर के, थॉट प्रोसेस रख के आप इसको ठीक कर सकते हैं
और ये जैसे ही ठीक होगा बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट या बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि आपकी लक लाइन जो है बहुत इंप्रूव हो रही है और इस साल से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेगा। मरकरी मॉड जब भी दबता है तो इस कंडीशन में एक आदत होती है कि आप लोगों को उनकी नेगेटिव बातें कह नहीं पाते। इस कंडीशन में हर व्यक्ति की बात आपको पता रहेगी, क्योंकि सैटर्न पर आपकी हार्ट लाइन रुक रही है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी बनाता है। इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि आपको हर व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात हो जाएगी, आपकी बात बहुत कम लोगों को पता रहेगी, आपको बहुत कम लोग समझेंगे। तो मरकरी इस प्रकार से जब दबता है तो अपने नॉलेज या क्वालिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कई मर्तबा नहीं कर पाते, जैसे समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, वार्तालाप खत्म होना, तो बहुत अच्छे थॉट्स आना। अब जैसे मरकरी पर इतनी सारी रेखा हो तो ये व्यक्ति को अकाउंटेंट भी बनाती है, बिजनेस का नॉलेज स्किल्स भी अच्छा देती है, कैलकुलेशंस में माहिर बनाती है, कंप्यूटर साइंस इन सब में रुचि भी इस कंडीशन में देती है, बहुत अच्छा हीलर बनाती है। इसके अलावा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ लाइफ में आगे बढ़ाती है, जो फाइनेंस को इम्प्रूव करती है, लोगों से कनेक्ट करती है, स्किलफुल बनाती है। लेकिन जब मरकरी या कोई भी पर्वत दब जाता है तो अपने रिजल्ट हमेशा देरी से देता है, तो ये इसीलिए समय पर बात ना कह पाना एक आदत में हो जाता है। यूनियन लाइन की फॉर्मेशन में देखें तो एक बार रेखा टूटी फिर दूसरी बार स्ट्रांग, तो एक बार अटैचमेंट होकर डिटैचमेंट फिर अटैचमेंट होना और फिर उसके बाद स्ट्रांग अटैचमेंट होने जैसे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। हृदय रेखा के अंत में नीचे की तरफ जब रेखा आती है तो सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होती है, मातृभक्त होते हैं और माता पिता अपने पूर्वजों उनको अत्यधिक सेवा या सुख दे पाते हैं। ऊपर की तरफ डेवलप्ड होने के कारण स्पाउस के प्रति डेडिकेटेड भी पाए जाते हैं। हार्ड लाइन के ऊपर में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, ये तभी बनता है जब किसी प्रकार का हेल्थ मेजर इश्यूज आ सकता है, उसके चांसेस जब बनते हैं तो। हालांकि अगर यहाँ पर एज कैलकुलेट करें तो बहुत ही लेटर एज है, ये बुढ़ापा आ जाता है इस कंडीशन में, बट ये बनना तब भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बन रहा है उसके पहले भी आप देखेंगे तो नीचे की तरफ छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं, छोटे छोटे आइलैंड इधर बन रहे हैं। तो आपको हमेशा प्राणायाम करना चाहिए, सैटर्न का काम करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, या ऐसे सारे काम करिए जिससे पसीना आए। तो उससे क्या होगा कि हार्ट लाइन की क्वालिटी जब इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली समय लेगा ये, लेकिन आइलैंड आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, तो जो फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस दिखाई दे रहा है वो सब यहाँ पर फिर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर माइंड लाइन पे देखें तो माइंड लाइन पे जब भी मंगल की रेखा क्रॉस करती है तो वो पर्टिकुलर पीरियड एग्रेशन, स्ट्रेस, वरीज या नेगेटिव इवेंट्स या मेमोरीज से भरा पड़ा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहता है। तो वो एक तो समय यहाँ पर 13 से 15 के बीच का है, एक 17 में भी है, एक 22 में भी है, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव भी बनाया आपको। लेकिन इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि माइंड और लाइफ लाइन पूरी चेंज हुई 23 में, और आपको एक हेल्थ इशू भी आया था, या फिर आपकी लाइफ एक प्रकार से स्टक हुई थी 25 से 27 के भी बीच में। फिर इसके बाद आपकी माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक चल रहा है, फिर यहाँ एक आइलैंड है और यह आइलैंड डेवलप्ड हो रहा है 36 में। तो इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी आ सकता है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या नया काम करने से बचिएगा। बाकी माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, थोड़ी डिक्लाइन है, तो हर बात के जड़ तक जाना, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होना, रिसर्चिंग नेचर होना और क्रिएटिव मेंटेलिटी होना, इमेजिनेशंस इम्प्रूवमेंट होना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। इसीलिए जब बुक रीड करेंगे या अपने जुपिटर को डेवलप करेंगे तो ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा डेवलप करेगा आपका। जितनी भी रेखा माइंड लाइन से निकलती है वो बिजनेस लक बहुत अच्छा देती है। जैसे यहाँ पर एक फिश सिंबल बनना शुरू हो रहा है, अब फ्यूचर में अगर ये प्रोमिनेंट हो गया तो मंगल और बुध का जब कनेक्शन होता है हथेली में, तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से, रियल एस्टेट के माध्यम से, कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, न्यू वर्क, क्योंकि मंगल एक नया काम भी रिप्रेजेंट करता है, तो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी नया काम करने से बहुत ज़्यादा पैसा ये देता है। इसीलिए आपके हथेली में जब जब मरकरी का पार्ट आ रहा है तो एकदम बहुत फ्रूटफुल रेखाएं आ रही हैं, बहुत फ्रूटफुल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो जब भी अपर पोजीशन में रेखाएं जाती है माइंड लाइन से भी, तो भी ये बिजनेस लक इम्प्रूव कर देती है। माइंड लाइन के ऊपर में अभी तक का जो कॉम्बिनेशन है वो ये रहा कि छोटे छोटे आइलैंड तो रहे ही। तो जब माइंड लाइन पे से आइलैंड होते हैं या राहु की रेखाएं क्रॉस कर रही होती हैं या माइंड लाइन सिस्टमेटिक ना चले, तो क्या होता है कि प्लानिंग इंप्लीमेंट नहीं हो पाता प्रॉपरली, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, या इल्यूजन, क्योंकि राहु कारक है भ्रमित करने का, तो इस कंडीशन में भ्रम में बहुत सारे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। तो उस कारण से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज
या थोड़ा मानसिक बोझ जो है वो बढ़ता है। एक तो इस कारण भी, और एक मंगल का जब कनेक्शन आता है तो फैमिली का भी हल्का सा इशू आता है। लेकिन अभी तो स्क्वायर जैसा साइन डेवलप्ड हो रहा है, तो अब इतना प्रॉब्लम हम नहीं कह सकते, अब आप इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आपकी लाइफ की क्वालिटी अराउंड 22 के बाद इंप्रूव हुई, जैसे लग्जरीज कंफर्ट बढ़ना, जीवन में थोड़ा स्टेबिलिटी आना। और अब क्या होगा कि अब इसमें से प्रोग्रेस लाइन जो ये निकल रही है, इसे सेल्फ मेड लक कहते हैं। ये खुद के एफर्ट से मिलने वाले ग्रोथ एंड सक्सेस को इंडिकेट करता है। इस समय आपकी लाइफ लाइन डेफिनेटली फैली है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं आएगा। ये हेल्थ इशू थोड़ा बहुत दे सकता है, उसके लिए हम पहले से ही काम करेंगे सेटन के रिगार्डिंग, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। आपकी लाइफ में अभी तक देखा जाए, अभी तक भी किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, किसी से बहुत गहरा अटैचमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक मरकरी जैसे लाइन हमने देखी कि वो धीरे धीरे बहुत डेवलप्ड हो रही है, वैसे ही आपकी सपोर्टिव लाइन भी धीरे धीरे बहुत डेवलप्ड हो रही है। तो यहाँ पर ये जो सपोर्टिव लाइन है, इस सब अपना असर आपको 34 से देगी, यानी मोस्ट प्रोबेबली आपको 2023 से देगी, 2023 जुलाई अगस्त के बाद से। तो उस समय के बाद आपको सोलमेट का सपोर्ट मिलना, दूसरों का सपोर्ट मिलना, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलना, या आगे से लेकर के दूसरों के द्वारा अपॉर्चुनिटीज आना, ये सब चीज़ होगा। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा देखा। बाकी लाइफ लाइन की क्वालिटी मिडल ऑफ द पाम आ रही है, तो करियर और फैमिली दोनों को एक समान तवज्जो देंगे या लेके चलेंगे। फिश सिंबल का साइन है, सडन गेन प्रोग्रेस होता है, देख किधर रहा है, मार्स एंड मरकरी की तरफ। तो इस कंडीशन में बिजनेस में सडन गेन प्रोग्रेस या ट्रैवलिंग्स के थ्रू सडन सक्सेस मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। इंटरनल मार्स की क्वालिटी फिलहाल ठीक है, आउटर मार्स भी ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। शुक्र की क्वालिटी अच्छी है, इसको खराब नहीं कहेंगे क्योंकि ये डेवलप्ड है, एरिया अच्छा ले रहा है, तो लग्जरीज कंफर्ट ये अच्छी देगा। बट इधर पे जितनी भी आड़ी रेखा है वो धीरे धीरे लाइफ लाइन को टच कर रही है, तो स्पाउस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत बनिएगा, स्पाउस को कंट्रोल मत करिएगा या एक्सपेक्टेशन वहाँ मत रखिएगा ज़्यादा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब शुक्र की आड़ी रेखा लाइफ लाइन को टच करती है तो स्पाउस या घर परिवार के रिगार्डिंग स्ट्रेस, वरीज, टेंशन या ट्रबल को बढ़ा देता है ये, अगर उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे तो इसीलिए आप अपने काम में इन्वॉल्व रहें, ज़्यादा बिजी रहें, या ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, जो भी कुछ है उसके लिए भी धन्यवाद करें, तो शुक्र की क्वालिटी इंप्रूव होगी और ये इस प्रकार की स्ट्रेस लाइन या वरीज लाइन ख़त्म होगी। तो जब ये ख़त्म होगी तो फैमिली, मैरिड लाइफ, लग्जरीज, प्लेजर, सेटिस्फेक्शन, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार, या फिर लाइफ में पीसफुलनेस या हैप्पीनेस बढ़ना, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। केतु की स्थिति ठीक है, जो सडन गेन प्रोग्रेस को दर्शाती है। चंद्र की आड़ी रेखा किसी प्रकार का गलत लत दे सकती है, तो अपनी संगत पे, आदत पे विशेषकर ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये भ्रमण भी बहुत करा देती है, तो अगर भ्रमण कर रहे हैं अपने काम के रिगार्डिंग फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन भ्रमण कहाँ से करा देती है? मस्तिष्क से, मन से। तो मन जो है एकाग्रचित नहीं हो पाता इस कंडीशन में। बहुत सरल उपाय है, शिव जी की रेमेडी करना, वो भी आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा। आपकी हथेली में एट द एंड मनी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है, वो है मनी ट्रायंगल, बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छी तरक्की दे होती है, पैसे का यूटिलाइजेशन होता है। सन अगर इम्प्रूव हो गया तो गुडविल भी आपको डेफिनेटली आ जाएगा पैसों के साथ में, और गुडविल जैसी आए वैसे ही नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सब चीज़ आ जाएगी। लेफ्ट हैंड में भी माइंड लाइन डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर, गुड इमेजिनेशंस को इंडिकेट करता है। तो अगर आप अपने काम के रिगार्डिंग ज़्यादा थॉट कर रहे हैं तो फिर तो ये आपको हर बात की जड़ तक ले जाएगा, स्किल्सफुल पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। लेकिन अगर आप बेफिजुल की बातों में लगे हुए हैं तो स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी ये दे देता है। तो इसलिए अपने थॉट्स प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके केस में। बाकी जब लेफ्ट हैंड में मल्टीपल्स लाइन होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे जातकों को अटैचमेंट या फिर अपने साथी की चाहत बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे राइट हैंड में देखा कि हमने कि रेखा कम है, आपकी यूनियन लाइन कम है और एक टूटी हुई भी है, तो उस कंडीशन में मन लायक पार्टनर मिलना या पार्टनर से बहुत सुख मिलना या फिर सेटिस्फेक्शन मिलना, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए शुक्र पे आपको कहा गया कि एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ग्रेटिट्यूड रखिएगा। तो यूनियन लाइन का जो नेगेटिव असर भी है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होगा, और उसके बाद में पार्टनर बहुत ज़्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड, या कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स पार्टनर के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाएगा। बाकी सारे कॉम्बिनेशन ठीक है, सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, वो भी ठीक है। माइंड लाइन से ही लक लाइन लेफ्ट हैंड में निकली है, तो खुद के लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना, किए गए काम या सोचे गए काम पर अगर आप लगातार प्रयत्नशील रहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, उसको ये कंफर्म कर रहा है।
तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।